जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूत महाराज की साधना और कुछ प्रश्न जो कि मेरे भाइयों ने, बहनों ने कुछ प्रश्न मेरे से करे थे दूत महाराज को लेकर, उनकी सिद्धि को लेकर, उनकी साधना को लेकर के। वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो यहाँ पे प्रश्न है। एक प्रश्न जो है मेरे पास आया था किसी भाई का, ये घनश्याम विश्वकर्मा, कि भाई मेरे पास श्री बालाजी महाराज की पेशी अनेकों बार आई है। कई बार तो सामने से बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि श्री बालाजी महाराज की कौन शक्ति मेरे पास है। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं अचानक से। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरे किसी भाई पृथ्वीराज ने पूछा था कि भाई जी, क्या दूत महाराज की प्राप्ति के लिए 281 की अर्जी लगाना जरूरी है। तीसरा जो है किसी बहन ने पूछा था कि प्रज्ञा प्रज्ञा त्रिपाठी जी ने, कि भैया हम एक बार अर्जी लगाए थे, हमको भी दूत मिले हैं, पर हाँ नियम का पालन नहीं कर पाए, तो क्या फिर से दोबारा अर्जी लगानी पड़ेगी। और चौथा प्रश्न जो आया था कि जय श्री राम भैया, जिनके पास दूत महाराज है उनको आगे की साधना कैसे करनी है, उस पर वीडियो बनाए। ठीक है, तो इन सवालों के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपके मन के संकोच को, आपके जो भी प्रश्न है उसका परिपूर्ण आपको उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न आया था मेरे पास ये वाला, कि भाई मेरे पास श्री बालाजी महाराज की पेशी होने के बाद, लेकिन कौन सी पेशी मेरे पास बाबा की आती है, ये मुझे कौन सी शक्ति बाबा की आती है ये नहीं मालूम हुआ। देखिए, बालाजी महाराज की शक्ति कौन सी आती है आपके पास। बालाजी महाराज के दूत होते हैं जो आपके पास आते हैं। कोई शक्ति वहां पे अलग अलग उसमें नहीं है, सब बालाजी महाराज के दूत होते हैं। बालाजी, अगर कोई सोचता है मेरे पे बालाजी महाराज आते हैं या मुझ पे बालाजी महाराज है, तो बालाजी महाराज किसी पे नहीं आते हैं। बालाजी महाराज तो राम ध्यान में अपने मगन है, उनके दूत काम करते हैं, उनके दूत आपके पास आते हैं, है ना। अब ये दूत कौन है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी अगर आपको जानना तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बालाजी महाराज के दूत आपके पास आते हैं। दूत वो जो होते हैं जो हमारे पास पेशी में आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दूत महाराज की पेशी आती है, तो कई लोगों के पास क्या होता है कि पेशी कैसे आती है, कि आई, पेशी आई, बाबा के जयकारे लगाए, थोड़े बहुत जयकारे लगा करके उसके बाद चली गई। ना कुछ बताया, ना कुछ बोला, ना कुछ किसी से कहा, चुपचाप आई, पेशी लगाई, खेली और जयकारे लगाए और चले गए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर उसके बाद उस शक्ति से, उन दूत महाराज से पूछा टाइप का शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, जिसे पूछा कहते हैं लोग, है ना। जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय शक्ति नई नई शक्ति होती है। शक्ति तो पुरानी, शक्ति तो बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके पास उस पावरफुल रूप में नहीं है ना भी वो आपकी, आप वो चीज कर सको। बिना गुरु के आज्ञा के ना ही आपको किसी को सुझाव देना है कुछ। जब तक आपके गुरु आपको आज्ञा न दे, आपको किसी नेगेटिविटी वाले को भी सुझाव नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब किसी नेगेटिविटी वाले को आप सुझाव देने जाओगे ना, या उसको कुछ सुझाव दोगे, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो तो सब कुछ देख रही है। वो देख लेगी कि अच्छा, ये मेरे को भगाने के लिए या मेरे को ऐसे करने के लिए, मेरे को प्रेशर बनाने के लिए मेरी ये साधना बता रहा है, ये इसको ये बता रहा, तो वो उस पर तो अटैक करेगी करेगी, तुम पे भी अटैक करेगी। और फिर जब तुम पे अटैक करेगी तो तुम्हारी शक्ति मलिन हो जाएगी, तुम्हारे दूत महाराज मलिन हो जाएंगे। मलिन हो जाएंगे तो ना वो तुम्हारी शक्ति, ना वो तुम्हारे दूत महाराज जो तुम्हें मिले हैं बाबा से, ना वो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे, और ना तुम्हारी कहीं पे पेशी आएगी। फिर वो पेशी बंधन में लग जाएगी, मलिनता में लग जाएगी, मलिन बंधन हो जाएंगे उसमें। ठीक है, इसलिए किसी नेगेटिविटी वाले को कुछ नहीं बताना जब तक आपकी शक्ति संपूर्ण रूप से आपके पास ना आ जाए, आपके दूत महाराज। ठीक है, तब तक किसी को ना तो आप पूछा दे बिना गुरु आज्ञा के, और ना ही किसी को कुछ बताएं। ठीक है, दूसरा एक बहन का प्रश्न था कि उन्होंने एक बार 281 रुपए की अर्जी लगाई थी, दूत महाराज मिल गए थे, और पर उन्होंने नियम परहेज का पालन नहीं किया, इसलिए दूत महाराज जो है वापस चले गए, उसके बाद नहीं उनको आए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा, मैं कहता हूं कि आप पूजा पाठ भले ही थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन नियम परहेज में बहुत सख्त हो जाइए। क्योंकि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि बाबा जो है ना, वो पूजा पाठ के भूखे नहीं है, वो नियम के भूखे, नियम परहेज के। बाल ब्रह्मचार उन्होंने अपनाया है, हम थोड़ा बहुत भी उसमें से नहीं कर पाते हैं। अगर जिसने भी उनका थोड़ा बहुत नियम अपना लिया ना, बहुत बड़ी शक्ति उनके पास आ जाएगी। बाबा की ऐसी शक्ति आ जाएगी, कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा।
ऐसी शक्ति बाबा के काम करेगी उनके पास। नियम परहेज करना बहुत जरूरी है। बाबा की कोई सी भी साधना करो, कोई भी पूजा पाठ करो, आपको नियम परहेज का पक्का होना बहुत जरूरी है, लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा, एक मेरे भाई का प्रश्न था कि 281 रुपए की अर्जी लगानी जरूरी है क्या दूत महाराज के लिए? तो उनके लिए मैं कहूंगा, देखिए ऐसा नहीं है कि बाबा के लिए आपको 281 रुपए की, 151 रुपए की या कोई बड़ी अर्जी या महार्जी आपको लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी साधना, आपकी पूजा पाठ, आपके भाव अच्छे हैं, निस्वार्थ भाव से आप पूजा करते हैं, खूब साधना करते हैं बाबा की, खूब पूजा पाठ करते हैं और खूब नियम परहेज आपके फॉलो करते हैं बाबा के, कोई किसी प्रकार का भाव किसी के प्रति नहीं, कोई द्वेष किसी के प्रति नहीं, तो ऐसे लोगों के पास तो शक्तियां पहले पहुंचती है बिना अर्जी के, और इस रूप में पहुंचती है कि सब चीज एक ही बार में क्लियर कर देती है। अर्जी की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जब आप उसी रूप से, उसी भाव से, खूब अच्छे भाव से बाबा की पूजा पाठ कर रहे हो, बाबा की साधना करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, माला जाप करते हैं, खूब नियम परहेज करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ चीज, कुछ भी महसूस नहीं होता हो, बाबा के दर्शन नहीं होते या किसी अन्य रूप में, किसी उसमें बाबा महसूस नहीं होते या शक्ति महसूस नहीं होती, तरंग महसूस नहीं होती, तब आप बाबा से दिला सकते हैं, बाबा इतनी पूजा पाठ मैं आपके करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा मेरे पे कृपा करिए बाबा, ये अर्जी मेरी स्वीकार कीजिए, मुझे थोड़ा सा आभास मुझे दिखाइए बाबा, प्रभाव मुझे थोड़ा सा अपना महसूस कराइए बालाजी महाराज, या तो स्वप्न माध्यम से या तरंग के माध्यम से। ठीक है। तरंग जब आपके पास आएगी ना बालाजी की महाराज की, तो कैसी होगी, आपको कैसा महसूस होगा? एक बहन ने जैसे प्रश्न करा था मेरे से कि जब भी वो भजन सुनती है, तो भजन सुनने के दौरान उनको खेलने का मन करता है, पेशी टाइप में खेलने का मन करता है, वो तरंग होती है। जब आपका मन करे ना, आप पूजा में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं और आप पूजा में बैठे हैं, आपकी आंखें बंद है, सामने बाबा की छवि है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके अगर भजन कहीं पे बज रहे हैं या नहीं भी बज रहे, तो आप जो भी मंत्र कर रहे होंगे, उस मंत्र से आपको ना शरीर के अंदर एक अजीब सी कुलबुलाहट सी होगी, खेलने का जैसे मन करेगा ऐसे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं तरंग। वो होती तरंग कि बाबा की शक्ति आपके आसपास मौजूद हो गई है उस समय पूजा करने के दौरान। ठीक है। उसको महसूस करिए, उसको आभास करिए एक बार। जब तरंग होगी, तो अगर आपको तरंग महसूस हो गई, तो बस उसके बाद तो क्या है, साधना को खूब अच्छे से करिए, खूब बढ़िया से करिए, दूत महाराज आपके पास होंगे उसके बाद दूत महाराज होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि शक्ति आपके शरीर में आकर के पेशी खेलेगी और अच्छी साधना करोगे, खूब अच्छी पूजा पाठ करोगे, तो शक्ति खेलेगी नहीं, सब कुछ बोलेगी भी, बताएगी भी। कुछ भी कार्य आपके घर में, कुछ भी नेगेटिविटी अगर आने वाली होगी या कुछ भी आने वाला चीज होगा आपके घर में, वो आपको पहले ही बता देगी, पहले आपके काम बना बना के आपको दिखा देगी। जो भी काम आप करने जाओगे वो आपको पहले ही बता देगी। बाबा की पूजा पाठ के लिए मैं फिर आपसे बता दूं कि नियम परहेज बहुत जरूरी है, भाव निस्वार्थ होने चाहिए, दूसरे के प्रति द्वेष भाव ना रखें। ठीक है। नियम परहेज के, लंगोट के पक्के जरूर होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी साधना सफल होगी, पूजा पाठ सफल होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कोई प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो मेरे से पूछ सकते हैं। और दूत महाराज के बारे में अगर और कुछ जानना है, तो एक बार मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको दूत महाराज का वो बताया हुआ है कि दूत महाराज कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज होते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा और कोई प्रश्न अगर मैं देखता हूँ, हाँ, कि जिनके पास दूत महाराज हैं, उनको आगे की साधना कैसे करें, उस पर वीडियो बनाएं। तो उनके लिए भी मैं सेम चीज बोलूंगा, जिनके पास भी दूत महाराज हैं, उन लोगों के लिए आगे की साधना में क्या करें। सबसे पहले लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा परमानेंट, दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी परमानेंट छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लहसुन प्याज परमानेंट नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मंगलवार शनिवार मैंडेटरी, अनिवार्य, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा कोई कार्य हो उस दिन, कोई पूजा पाठ हो, सॉरी, पूजा पाठ में तो वैसे भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, कोई शादी फंक्शन हो, आपको वहां पे भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होगा मंगलवार शनिवार को। बाकी दिन आप लहसुन प्याज चलो सेवन कर भी लेते हैं, लेकिन दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा इन सब का आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, मंगलवार शनिवार तो करेंगे ही नहीं, इसके अलावा और दिन भी नहीं करना आपको।
अगर आप करते हैं तो शक्ति आप पे उल्टी मार भी लगाएगी, आपको उल्टे उल्टे काम करेगी आपके, क्योंकि अगर आपको शक्ति दी है बाबा ने और आप उसका अपमान करेंगे उस शक्ति का, तो उसके लिए फिर तैयार रहिए आप, उस अपमान का बदला झेलने के लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आपने उस शक्ति का अपमान ही करना था तो आपने क्यों शक्ति बाबा से मांगी, क्यों उसके लिए साधना करी, है ना? या तो आपको करनी ही नहीं थी। ठीक है, परीक्षा भी आपकी होगी, दूत महाराज मिलने से पहले आपकी परीक्षा भी लेंगे बाबा, उस परीक्षा में भी आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दूत महाराज दे दी जाएंगे, नहीं। अच्छे नंबर लाने के लिए जैसे पेपर में पढ़ना पड़ता है ना, उसी प्रकार से आपको इस परीक्षा में भी पास होना पड़ेगा। साधना करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करने पड़ेंगे, नियम परहेज करने पड़ेंगे, और जिन भी लोगों के पास दूत महाराज हैं उनके लिए भी मैंने साधना बता दी है कि कैसे वो खूब, बस क्या करिए आप पूजा पाठ करिए। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों के पास पूजा पाठ करनी नहीं आती, जिनको न मंत्र आता है, ना कोई चालीसा आती है, ना कुछ आता है, सबसे बड़ा है राम नाम। राम नाम की महिमा जो है वो बहुत बड़ी है। राम नाम की महिमा को कभी बताऊंगा फुर्सत में, अगर एक वीडियो आपने देखी भी होगी नारद जी की, जिसमें उन्होंने राम नाम की महिमा बताई थी, है ना? तो बाबा को राम नाम सुनाइए, वो तो उसी में खूब प्रसन्न आते हैं। आप अगर अपने घर के आसपास से किसी मंदिर से गुजरते भी थे ना, तो बस गुजरते में आप वहां पे कुछ मत करिए, बस बाबा जय श्री राम, बाबा को इतना कह दीजिए, वो तो उसी में खुश हो जाएंगे। वो शक्ति आपका पीछा करने, वो बाबा आपको खूब वो करेंगे आपकी, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके आपके पीछे लग जाएंगे वो तो। डेली अगर आप इसको फॉलो करते हैं, सुबह शाम जहां भी आप बाबा की, अपने घर के आसपास मूर्ति, आप वहां से गुजरते हैं, बस बाबा को हाथ जोड़ के बाबा जय श्री राम, बहुत है इतना। ठीक है, मंदिर में बैठते हैं, 108 राम नाम जपिए बाबा के सामने डेली सुबह शाम, उसी में आपके देखो कितने काम बनने शुरू हो जाएंगे, कितनी चीजें आपको महसूस होने लगेंगी, बाबा की कितनी शक्तियां आपको महसूस होने लगेंगी। बाबा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे काम बनते जा रहे, आपको सुधरते हुए दिखेंगे सारे काम आपके। अगर नहीं आपको मंत्र कोई पता, नहीं आपको कोई जाप पता, नहीं आपको कोई गुरु पता, तो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप राम नाम लीजिए, आप राम नाम उठाइए, राम नाम का जाप कीजिए सुबह, जय श्री राम 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 जय श्री राम, बस काफी है, सबसे बड़ा मंत्र है ये। ठीक है, गंगा नहाने से भी, हरिद्वार नहाने से भी, महाकुंभ में नहाने से भी आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो राम नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो राम नाम का जाप कर सकते हैं, राम नाम कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य सवाल आपका कोई हो, किसी पूजा पाठ से लेकर, बालाजी महाराज से लेकर, मेहंदीपुर बालाजी महाराज से लेकर, हनुमान जी से लेकर, किसी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ से लेकर, या कोई प्रश्न, कोई आपकी परेशानी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाबा की कृपा से मैं कोशिश करूंगा आपके उस प्रश्न का आपको सटीक आंसर आपको दे सकूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।